नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हँसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है, माँ यहाँ आप अकेले ही रहिए, हम आपको अपने साथ शहर ले जाकर अपने खर्चे नहीं बढ़ा सकते। भाभी मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर उनकी अपनी माँ होती तो क्या यही बात वो अपनी माँ के लिए भी कहती? नीता अपने पति ऋषभ से बोल रही थी। नीता के भैया अभिषेक को जॉब का बहुत अच्छा ऑफर मुंबई से आया था। भैया भाभी अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई शिफ्ट हो रहे थे, पर वहां अभी अपनी माँ को नहीं ले जाना चाहते थे। एक तो सिर्फ 2 कमरे का फ्लैट और दूसरी तरफ इतनी महंगाई। जब हम बड़ा घर लेंगे तब माँ को बुला लेंगे, यही तर्क दिया था नीता की भाभी प्रियंका ने। नीता ने अपने भैया से कहना चाहा कि माँ यहाँ इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगी, तो वो बोले मैं कोई सर्वेंट लगा दूंगा जो माँ का ख्याल रखेगी। पर साथ ले जाने से वो भी कतरा रहे थे, शायद अपनी पत्नी प्रियंका के कहने पर। वैसे प्रियंका भाभी बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, पर शायद मुंबई जाने को लेकर उनको कुछ ज़्यादा फ्यूचर की इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी, इसलिए वो माँ को अभी साथ ले जाने से मना कर चुकी थी। ऋषभ ने कहा, नीता अगर भैया माँ को मुंबई नहीं ले जा सकते तो माँ हमारे साथ रहेंगी। नीता ने कहा, पर ऋषभ माँ कुछ दिन घूमने आ सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहेंगी। हमेशा यही सोच रही है कि उनकी बेटी के ससुराल में उन्हें नहीं रहना चाहिए। ऋषभ ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूँगा माँ से। अगले दिन ऋषभ अपनी सासू माँ को लेने सुबह सुबह ही दिल्ली से आगरा पहुँच गया। अचानक ऋषभ को आया हुआ देखकर नीता के भैया भाभी चौंक गए। ऋषभ को देखकर माँ बहुत खुश हो गई, क्योंकि ऋषभ अपने बिजनेस की वजह से बहुत व्यस्त रहता है, तो ससुराल सिर्फ खास मौक़ों पर ही पहुँच पाता है। ऋषभ ने पहुँचते ही बोला, मैंने सोचा कि आप लोग मुंबई जा रहे हैं, अब तो कई महीनों बाद ही मुलाकात होगी, तो क्यों ना आप सबसे मिल आऊं। भैया ने कहा, हाँ ऋषभ, बहुत अच्छा किया जो आ गए, पर नीता क्यों नहीं आई? भैया माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, तो उनको अकेला छोड़कर हम दोनों साथ में नहीं आ सकते थे, इसलिए नीता वहीं रुक गई है, ऋषभ ने कहा। हाँ ये तो बहुत अच्छा किया नीता ने, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है तो उनके पास किसी ना किसी को तो रहना ही चाहिए। चाय नाश्ते के बाद प्रियंका ने बोला, अच्छा मैं पैकिंग कर लूँ, अभी बहुत सामान पैक करना बाकी है। आपको तो पता ही है ऋषभ भैया, कल शाम दिल्ली से मुंबई के लिए हमारी फ़्लाइट है। जी भाभी पता है। फिर ऋषभ सासू माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ आप भी जल्दी से सामान पैक कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, बस अपनी कुछ साड़ियाँ ही रख लीजिए। इतना सुनते ही प्रियंका भाभी बीच में ही बोली, ऋषभ भैया माँ हमारे साथ नहीं जाएंगी, आप समझ सकते हो कि इतनी महंगाई है और वहाँ घर भी छोटा है। हमने एक सर्वेंट का इंतज़ाम कर दिया है, वो माँ की देख रेख कर लिया करेगी और हम रोज़ वीडियो कॉल करके माँ का हाल चाल जान लिया करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऋषभ ने भैया की तरफ देखा, वो चुप थे। फिर प्रियंका भाभी को देखते हुए बोला, भाभी माँ मेरे साथ दिल्ली जा रही हैं, यहाँ सर्वेंट के भरोसे अकेले नहीं रहेंगी। मैं दामाद हूँ तो क्या हुआ, आखिर मैं भी तो उनका बेटा हूँ। माँ प्रियंका और भैया आश्चर्य से ऋषभ को देख रहे थे। प्रियंका ने कहा, ओ ऋषभ भैया, आपके अभिषेक भैया तो सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि माँ अकेले कैसे रहेंगी, पर आपने तो हमारे सिर का बोझ कम कर दिया। ये अच्छा है कि माँ आप लोगों के साथ ही रह लें, बिना वजह सर्वेंट का खर्चा था वो भी बचेगा। माँ जल्दी करिए, शाम को ऑफिस में मेरी एक मीटिंग है तो मुझे जल्दी ही दिल्ली पहुँचना है, ऋषभ ने कहा। माँ ने बिना कुछ बोले जल्दी से सूटकेस में कुछ साड़ियाँ रखी और ऋषभ के साथ कार में बैठ गईं। ऋषभ ने माँ की आंखों में दर्द के आंसू देख लिए थे। कार में बैठने से पहले ऋषभ ने भैया भाभी के पैर छुए और भैया एवं भाभी की तरफ देखकर बोला, भैया वो माँ हैं और माँ कभी बोझ नहीं होती। माँ एक कमरे में रहकर अपने 4 बच्चे पाल लेती हैं, चाहे कितनी ही महंगाई क्यों ना हो, पर हम बच्चे अपनी माँ के सामने छोटा घर होने और महंगाई का रोना रोते हैं। और भाभी बस इतना ज़रूर सोचिएगा कि अगर ये आपकी माँ होती तब भी क्या आपकी सोच यही होती? क्यों लड़कियां बेटी बनकर माँ के लिए अलग सोच रखती हैं और बहू बनकर माँ के लिए दूसरी सोच रखती हैं?
छोटा हूँ आप सबसे, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, पर कहे बिना रह भी नहीं सकता। अगर नीता मेरी माँ को अपनी माँ के जैसे प्यार और सम्मान न दे रही होती तो आज मैं यहाँ सासू माँ को लेने नहीं आता। मैंने सोचा कि जब मेरी पत्नी मेरी माँ को अपनी माँ मानकर सेवा कर रही है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उसकी माँ को अपनी माँ के जैसे प्यार और सम्मान दूँ और एक बेटा होने का फर्ज निभाऊं। इतना कहकर ऋषभ गाड़ी में बैठ गया और अपनी सासू माँ को लेकर शाम तक दिल्ली आ गया। यहाँ दिल्ली में नीता अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई। दोनों समधने गले मिली। तब नीता की माँ अपने समधन से बोली, बहन जी, ऋषभ जैसा बेटा और दामाद भगवान सबको दें। अगले दिन दोपहर में भैया परिवार सहित नीता के घर दिल्ली पहुँच गए, क्योंकि शाम को ही दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थी। नीता अपने भैया भाभी को देखकर चौंक गई, क्योंकि यहाँ घर आने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं था। वो तो आगरा से सीधे एयरपोर्ट जाने वाले थे। नीता को देखते ही प्रियंका भाभी बोली, दीदी मुझसे गलती हो गई है। वो सिर्फ मेरे पति की नहीं, मेरी भी माँ है। उन्होंने मेरे पति को पाल पोस के इस काबिल बनाया कि आज वो इस मुकाम पर हैं। अगर हम उनका ख्याल नहीं रख सकते तो किसी सर्वेंट के बारे में कैसे सोच सकते हैं कि वो उनका ठीक से ख्याल रखेगा। हमारी सोच गलत थी। वीडियो कॉलिंग से सिर्फ बात होती है और चेहरा दिखता है, परिस्थितियों का पता नहीं चलता। और माँ हमसे किसी बात को क्यों बताएंगी जब हम ही उनको यहाँ अकेले छोड़ के गए हैं। आगे अभिषेक भैया ने बात पूरी की, हम चाहे कम कमाएं और कम खाएं पर माँ हमारे साथ ही रहेंगी। हम माँ को लेने आए हैं। हमने माँ की भी फ्लाइट की टिकट करा ली है। क्या हुआ अगर वहाँ 2 कमरे हैं, हम मैनेज कर लेंगे। ऋषभ ने हमें आईना दिखा दिया है। नीता, हम दोनों भाई बहन भी माँ के साथ एक कमरे में रहकर बड़े हुए हैं। प्रियंका ने जब महंगाई की बात की थी तभी मुझे उसकी बात का विरोध करना चाहिए था, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। ऋषभ ने वहाँ से आते समय जो बातें कही थी उसने हम दोनों की आंखें खोल दी। जब मैं बेटा होकर अपनी माँ को सहारा नहीं दे सकता, उनसे अच्छे से बात नहीं कर सकता, प्यार और सम्मान नहीं दे सकता, तो मैं अपनी पत्नी या किसी और से क्या उम्मीद करूं? कल को यही व्यवहार अगर हमारे बच्चे हमारे साथ करें तो हम बच्चों को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे भी वही सीखते हैं जो देखते हैं। दरवाजे के पीछे खड़ी होकर माँ सारी बातें सुन रही थी। अभिषेक भैया ने आवाज़ लगाई, माँ माँ। ये क्या? माँ तो सूटकेस लिए तैयार थीं। उनको तो अपने पोते पोती के साथ जो रहना था। माँ की आंखों में खुशी की चमक साफ दिख रही थी। दोनों बच्चे अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए थे और खुशी से चहक रहे थे कि पापा दादी हम दोनों के कमरे में रहेंगी, हम मैनेज कर लेंगे। बच्चों की बात सुनकर सब हंसने लगे। फ्लाइट का समय हो रहा था। ऋषभ भी मीटिंग खत्म करके घर आ चुका था। सब लोग एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। तब ऋषभ अपने सासू माँ से बोला, माँ ये भी आपका घर है, वहाँ रहते रहते मन उकता जाए तो कुछ दिन यहाँ आ जाया करिएगा। माँ ने प्यार से अपने दामाद को गले लगा लिया। आज माँ के दिल से बहुत सारी दुआएं ऋषभ के लिए निकल रही थी। ऋषभ ने अपने भैया अभिषेक और भाभी से माफ़ी मांगी। भैया भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं छोटा हूँ लेकिन कुछ ज़्यादा ही बोल गया। लेकिन मैं क्या करूं, बेटा हूं ना। मैं माँ को उनके बेटी के पास लेकर आ रहा था, लेकिन बेटे और पोते पोतियों से बिछुड़ने का दर्द उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। माँ के दर्द का एहसास तो मुझे भी था ऋषभ, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। और तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आज तुम्हारी वजह से ही मैं सही फैसला ले सका और माँ की आंखों में वो चमक देख सका। ऋषभ ने कहा, नीता तुम भी तैयार हो जाओ, हम भैया भाभी बच्चों और माँ को छोड़ने एयरपोर्ट चलेंगे। एयरपोर्ट छोड़कर आते समय नीता ने कहा, थैंक यू ऋषभ, यह तुमने बहुत अच्छा किया जो भाई भाभी को यह एहसास करा दिया, क्योंकि अगर माँ हमारे पास होती तो हम उन्हें कितने भी खुश रखने की कोशिश करते, लेकिन वो खुशी नहीं दे पाते जो उन्हें अपने बेटे के पास रहने में मिलती। यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नीता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हारे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, बस वो थोड़ी दूसरी जगह नौकरी को लेकर इनसिक्योर हो गए थे और इनसिक्योरिटी में ही वह यह गलती करने जा रहे थे। अगर तुम्हारे भैया भाभी के दिल में तुम्हारी माँ को लेकर फीलिंग नहीं रहती तो वो मेरे कहने से अपना फैसला कभी नहीं बदलते। यह बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मैंने भैया भाभी को हमेशा माँ के लिए परेशान और चिंतित ही देखा है। उन्होंने कभी भी माँ का अपमान नहीं किया है। खैर, अंत भला तो सब भला कहकर दोनों हंसने लगते हैं। दोस्तों, घर छोटा हो या बड़ा हो, घर में कमरे ज़्यादा हो या कम हो, पर दिलों में जगह कम नहीं होनी चाहिए। घर छोटा बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तो तब पड़ता है जब दिलों में जगह कम हो जाती है। अक्सर बहुएं बुज़ुर्गों को अपने साथ नहीं रखना चाहती हैं, लेकिन बुज़ुर्गों को अपने साथ रखने के फ़ायदे भी बहुत होते हैं। बच्चों में बड़े बुज़ुर्गों के संस्कार आते हैं। उन्हें दादी नानी की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। आजकल के लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए बच्चों में संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और बच्चों का झुकाव मोबाइल की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।